ये देखो यहाँ पे ए टूटा टूटा टूट गया। ये देखो आज मेरे बच्चों को मैं भेज दी हूँ स्कूल। अब उन लोगों को मीठी रोटी दी थी, उसमें से थोड़ा सा घोल बच गया। उसी घोल को मैं फिर से बना ले रही हूँ। जितना बचा है, ज़्यादा तो नहीं बचा है, पर 1-2 हो जाएगा रोटी। और इसके बाद फिर मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ेगा हम लोगों के लिए। तो बच्चे का तो हो गया, तो हमारा तो अलग से बनाना पड़ता है। सुबह तो इतना टाइम होता नहीं कि सबके लिए बन जाए, क्योंकि बच्चे को जल्दी जल्दी रेडी करके भेजना रहता है। तो इधर मीठी रोटी मेरी तैयार हो रही है। मैं सब्ज़ी पहले से ही काट ली थी, अब सब्ज़ी बना ले रही हूँ कि इधर एक कढ़ाई पर सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ। इधर सब्ज़ी हो जाएगा और उधर रोटी भी बनते रहेगा। फिर मुझे आटा भी सानना पड़ेगा, उसको भी बनाना है। उससे मीठी रोटी से तो होगा नहीं, तो बहुत थोड़ा सा है, तो अब मैं उसको भी सान लूँगी। अब सब्ज़ी भी मेरा बन रहा है और आटा मैं गूँथ रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम इतना फास्ट होता है कि टाइम ही नहीं मिलता किसी और चीज़ करने के लिए, सोचने के लिए। तो इधर आटा सान ले रही हूँ, रोटी बन जा रहा है और सब्ज़ी भी, आटा सना रहा है और सब्ज़ी भी तैयार हो गया है। अब मैं रोटी बना ली हूँ, मीठी रोटी तो बन गया, मेरा सब्ज़ी भी तैयार हो गया है। मैं ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी नहीं बनाई, सूखा ही बनाई, क्योंकि ज़्यादा लोग को तो खाना नहीं है। तो और मैं कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि लोहा की कढ़ाई बनाई हूँ, तो ख़राब हो जाता है नहीं तो। और रोटी भी मेरा बन रहा है। अब वो किसी काम से मुझे बुला रहे हैं, ठीक, मैं रोटी बना रही हूँ, जाती हूँ देखने के लिए कि क्या बोल रहे हैं। तो रोटी बन रहा है मेरा, मैं आती हूँ तो देखती हूँ कि क्या हुआ कि मेरा रोटी एक तरफ से जल गया। तो मैं फिर से पलटी, फिर से कुछ बुलाया, तो फिर मैं भूल गई इसको कम करने, और फिर ये जल गया। तो एक रोटी मेरा जल गया और मेरा नाश्ता बन गया है, रोटी भी कंप्लीट हो गया। अब मैं जाती हूँ दूसरा काम करने के लिए, उसके बाद फिर आऊँगी तो फिर से खाना बनाऊँगी दिन का। आज दाल साग भी ले आए हैं, तो उसे मैं बना ले रही हूँ। इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसको बना के जल्दी से चढ़ा दूँगी और फिर दूसरा चीज़ भी करने लगूँगी अपना काम। तो इसे मैं तोड़ ली हूँ और धो के ले आई हूँ। अब इसे मैं चढ़ा के चली जाती, इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है बनने में, ताकि दूसरा काम, बहुत सारे सामान और भी आए। साग चढ़ा के अब पानी छोड़ेगा, इसको डाल के चली जाऊँगी। और ये मछली भी ले आए हैं आज, और मछली खाना है इनको, तब तक मैं सोच रही हूँ कि साग चढ़ा दी हूँ। अब ये साग भी हो रहा है, इधर मैं साग बनते बनते मैं मछली को साफ़ ऑफ कर ली हूँ। और आज मछली को मैं कढ़ाई में फ्राई करके नहीं बना रही हूँ, इसको मैं तवा फ्राई बना रही हूँ। मछली को मैं पहले ही साफ़ करके मसाला सान के उसमें रख दी थी। कभी कभी तवा फ्राई वाला भी मन करता है खाने को, तो अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी सा। इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता और दाल चावल के साथ खाने में मज़ा आता है। तो इसको मैं बना ले रही हूँ। और आज तो लग रहा है मैं दिन भर खाना ही बनाते रहूँगी, कभी कुछ कभी कुछ। आज बहुत सारे सब्ज़ी भी आए थे, उसको सबको सरियाई हूँ और फिर फल वल को रखी हूँ। आज काफ़ी काम हो गया। जब भी सब्ज़ी ज़्यादा आता है तो ये सब सजाने रखने में टाइम लग जाता है थोड़ा। अब मेरा लगभग खाना बन ही जाएगा। दाल चावल तो मैं पहले से ही बना ली हूँ, साग बन ही गया है, अब बस मछली बनाना है। अब बच्चे भी आ जाएंगे और तो खाना बन जाएगा बच्चे के आने तक। कभी कभी तो घर में इतने काम हो जाते हैं, इतने काम बढ़ भी जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कुछ आराम करने को। तो आज मेरा वैसे ही हुआ। 1 घंटा तो लगता है कि मुझे मछली साफ़ धोने करने, इसने ये सब में ही लग गया, और खाना बनाने में भी दिन भर लगे। तो आज काफ़ी मेरा दिन बिजी रहा है और मैं आज आराम भी नहीं कर पाई हूँ। नहाना धोना कपड़े सब हो गया है मेरा, बस मछली बचा है। अभी धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। इसको मैं एक तरफ पलट के फिर दूसरी तरफ पलट के सेक ले रही हूँ। इसको
तवे में ये फ्राई जब होता है तवे में सेक के बनाते हैं तो उसका जो सोना सोना खुशबू आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं आप लोगों को क्या पसंद है या नहीं। आप भी ट्राई करें कभी तवा फ्राई मछली। बच्चों को भी आने का टाइम हो गया स्कूल से। उन लोग तो आते हैं तो थके रहते हैं, भूखे भी रहते हैं, भूख भी लगी रहती है। तो सबसे पहले तो पूछते हैं क्या बनाएं आज दिखाओ। जब तक पसंदीदा खाना ना दिखे तो मुंह बनाने लगते हैं। तो मेरा तो खाना अब लगभग तैयार हो गया। मछली बस बचा था तो वो भी अब पूरी तरह से सीख गया है। अब मैं इसको अब निकाल लूँगी। तो बस लोग के आने का देरी है, उसके बाद फिर परोसूँगी। और सबको बहुत अच्छा लगता है मछली फ्राई हमारे यहाँ, और बच्चे भी मन से खाते हैं। तो मछली तो हमारा बन गया है। अब मैं अब जाती हूँ, देखती हूँ कुछ और कोई काम बचा है उसे कर लेती हूँ उन लोगों के आने से पहले, ताकि बच्चे आए तो उन्हें समय दे पाऊँ पूरी तरह। हमारे आंगन में एक अमरूद का पेड़ है और काफ़ी छोटा पेड़ है, और पर इसमें फल बहुत सारे लगे हैं। तो हम लोग आज अमरूद तोड़ने के लिए आ गए और बहुत सारे फल हैं इसमें लगे हुए, तो तोड़ने का मन कर रहा था। तो चलो बेटा और हम लोग सब आ गए तोड़ने के लिए कि चलो हम लोग तोड़ते हैं अमरूद को। देखिए इसमें ना छोटे छोटे अमरूद हैं, और ये पता है छोटे छोटे में ही अच्छा लगता है। अगर ये ज़्यादा पक जाता है तो सड़ जाता है, इसलिए सब छोटा छोटा में ही तोड़ के, और अच्छा लगता है खाने में, तोड़ के खा लेते हैं। अमरूद का पेड़ देख के तो मुझे तो बचपन की याद आ जाती है। जब मैं छोटी थी तो अमरूद के पेड़ पे बैठी रहती थी, हमारे घर के पास था उसमें, और खाती थी और बैठती थी, काफ़ी टाइम बिताती थी अमरूद के पेड़ पे। पर ये पेड़ तो ऐसा भी नहीं कि चढ़ूँ इस पर, ये तो तोड़ने वाला नीचे से ही है। और हम लोग ना काफ़ी अमरूद जमा कर लिए। बेटा मेरा पॉकेट में जमा करके रख रहा है उसको कि फिर हम लोग घर में जाके देखिए लुढ़क गया अमरूद को, देखेंगे कि कितना अमरूद हुआ है। वो हम घर में आ गए हैं। अब पॉकेट से देखिए निकाल रहा है, जमा कर रहा है। देखिए हम लोग कितना सारा अमरूद तोड़ लिए। वाह, मज़ा आएगा खाने में। मुझे तो यकीन नहीं था इतने सारे अमरूद टूट जाएंगे। अब कुछ दिन बाद फिर से तोड़ेंगे हम लोग। अभी तो आज तो काफ़ी अमरूद टूट गए, उसको खा के एंजॉय करते हैं हम लोग। देखिए कितना सारा अमरूद है, हम लोग तोड़ लिए हैं। ओके बाय दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।